गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव। प्रगटे हृदयना आंगणे मुझ शक्ति शत दीपावली, तम सावरणने भेदनारी दिव्य ज्योतिषिकावली। सहु दुखियों ना दुख कापू एहवी मुझ भावना, मुक्त थई सहु सौख्य पामे एवी रहे नित्य कामना। संताप से जो कोई मुझने शांति तेहने आपवा, संतोष पूर्वक हूँ सहु ते आत्मगुण विकसाववा। जे वैर वृत्ति राख से हूँ तेहथी करे मित्रता, नहीं दिल दुभाऊ कोई नु राखी हृदय पवित्रता। नहीं इष्ट मरवो कोई ने छे जिंदगी प्यारी सदा, आपी शंकु नहीं जिंदगी तो लई शंकु नहीं हूँ कदा। बस एज झरणो सर्वदा मम और विषे वह तो रहे, करु त्राण हो सहु जीवनो सहु मृत्युति जीवन लहे। बुरो न थाओ कोई नो थाओ सहो नो हित सदा, जंगम अने स्थावर सहुवे शांति पामो सर्वदा। तन मन अनेके शाग्रनी बीना सदा झंखारती, दुख भागे स्नेह जागे एज इच्छे भारती। आलोक ने परलोक मां पण भावना एवी रहे, जैन शासन कल्पतरु सेवी सहु शिव सुख लहे। निज शक्ति थी रागी करो हो सर्वने शासन प्रति, राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारियति। राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारियति। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। एषो वञ्चनमुक्कारो सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम्। नमो दुर्वागरागादि वैरिवागनिवारिणे, अर्हते योगिनाथाय महावीराय दायिने। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पर्व प्रजूषण आए भविजन के मन को भाए, कर लो आराधना सुखकार है। जिन सरसन जयकारी पर्वों की महिमा भारी, कर लो आराधना सुखकार है। पर्व प्रजूषण मोटा
सब काम छोड़ो खोटा कर लो आराधना उपहार है। पर्व प्रदूषण आए भविजन के मन को भाए कर लो आराधना भवधार है। यह स्तवन भी हमारे गुरुदेव परम पूज्य गच्छाधिपति श्रीमद विजय जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब ने बनाया। सुनना हो तो क्या करना, प्रतिक्रमण में रोज आना, एक दिन आना एक दिन नहीं आना ऐसे मत करना। हो 8 दिन प्रतिक्रमण में आना, पर्वों की सज्जाई और सज्जाई में रहे भाव हमारे हृदय में स्पर्श हो गए तो बहुत बड़ा लाभ हमारे जीवन में हो सकता है। चलते हैं पर्वाधिराज प्रदूषण की आराधना की एक अद्भुत महिमा जो ज्ञानी भगवंतों ने गाई है। कहते हैं जहाँ बर्फ की वर्षा होती है वहाँ बर्फ पड़ता पड़ता इतना जम जाता है कि नीचे का रास्ता दिखना बंद हो जाता है, और नीचे का रास्ता देखना हो तो भी बर्फ के अंदर भी 5, 6, 7 फुट गहरा खड्डा करो तो फिर रास्ता दिखने लगता है। हमारी आत्मा के ऊपर भी ऐसे कर्मों का आवरण जम गया है। मिथ्यात्व, अवीरति, कषाय, प्रमाद, ये सारे आवरण कर्मों के इतने जम गए हैं कि आत्मा का शुद्ध स्वरूप जैसे बर्फ गिरने से रास्ता दिखना बंद हो जाता है, ऐसे आत्मा स्वरूप की अनुभूति आज हमको भी क्यों नहीं हो रही है। हम पुद्गल को ही जीव समझ रहे हैं, हम संसार को ही एकमात्र हमारा लक्ष्य समझ रहे हैं, लेकिन ज्ञानियों ने कहा अब उस आवरण को हटाना है तो पर्वाधिराज की अद्भुत आराधना करो, जिससे तुम्हारा ये कर्मों का आवरण हटेगा। मिथ्यात्व, अवीरति, कषाय, प्रमाद, योग आदि ये जो आवरण हटते जाएंगे फिर नीचे का रास्ता आपको दिखेगा। जैसे सूरज भी बहुत प्रकाशमान होता है लेकिन बादल आ जाने से उसका प्रकाश ढक जाता है, इस तरह अपने आत्मा पर भी कर्मों का आवरण इस तरह लग चुका है कि न तो आत्मस्वरूप की अनुभूति होती है, न आत्मा की कोई अनुभूति है, न आत्मा का कोई जीवन में कोई किसी प्रकार से हम आत्मस्वरूप को देख सकते हैं। इसलिए ज्ञानियों ने कहा इस कर्मों के पहाड़ को तोड़ने के लिए अब हथौड़ी और चीनी लेके बैठोगे तो काम नहीं आएगा। बड़े बड़े पहाड़ तोड़ना हो तो क्या चाहिए, हथौड़ी लेके बैठोगे तो जिंदगी भर में तुम्हारे पहाड़ नहीं टूटने वाले। ये कर्मों के पहाड़ को तोड़ना है तो अब बॉम्ब ब्लास्ट करना पड़ेगा। बड़े बड़े पहाड़ कैसे टूटते हैं, आप बहुत सी जगह जाते हो ना, पर्वतों के अंदर से रास्ते बनाते हैं। अभी हम विहार करके आए ना, कहाँ से आए, हाँ अभी हम राजस्थान से आए, भिनमाल से आए, जहाँ तुम हमको लेने आए थे ना। क्यों आए थे हमको लेने, आप आओ तो हम अठाई करेंगे, आप आओ तो हम प्रतिक्रमण करेंगे, तपस्या करेंगे, त्याग करेंगे, आराधना करेंगे, सब कुछ छोड़कर जीवन को धन्य बनाने के लिए, आत्मा को धन्य बनाने के लिए हम आराधना करेंगे। इसलिए तुम गुरुदेव को लेने आए थे ना। अब उसी रास्ते से जब हम चल के आए तो दो बड़ी बड़ी सुरंग इस घाट में हमको देखी गई। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में से आधे किलोमीटर के रास्ते बनाए हैं। कैसे बनाए, हथौड़े लेकर थोड़ी ना सुरंगे तोड़िए, वहां पे बड़े बड़े बॉम्ब रख के ब्लास्ट किया, बड़े के बड़े पहाड़ टूट गए और पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर रास्ता बनाया। आत्मा पर भी कर्मों का जाने पहाड़ लग गया है। कहते हैं ज्ञानी पर्वाधिराज की आराधना ऐसी करो जिससे ये ऐसा ब्लास्ट होगा और एक ऐसी सुरंग बनेगी जो सीधी सुरंग हमको मोक्ष तक ले जाएगी। ये कर्मों का पहाड़ ऐसे टूटेगा, आत्मा का शुद्ध स्वरूप बाहर प्रकट होगा। इसलिए दूसरे सब पर्वों को तो हमने बहुत मनाए, दुनिया में पर्व मनाते हैं ना, कितने डे मनाते हैं, फ्रेंडशिप डे, फिर और कौन से डे होते, वैलेंटाइन डे, दारू पियो डिस्को करो, ये तुम्हारे डे मनाओ। क्या करते हैं,
दारू पीते हैं, डिनर करते हैं, डिस्को करते हैं, फिर यहाँ से खिसको, कोई लेना न कोई देना। ज्ञानियों ने कहा पर्वाधिराज की आराधना करो और फिर इसके अंदर दया दान के बाग लगाओ, धर्म ध्यान की ज्योत जगाओ, आत्मा के अंदर एक शुद्ध एक निर्मल ज्ञान का दीपक लगाओ। ये पर्वाधिराज की आराधना आत्म स्वरूप की शुद्धि एवं सिद्धि में निमित्त बनती है। दूसरे सब पर्वों कर्मों का बंधन है, पर्वाधिराज की आराधना कर्मों से मुक्त होने का एक अद्भुत अवसर, और पर्व के अंदर करना है तुमको कर्तव्य का पालन, कर्तव्य का बोध। 5 कर्तव्य तो 8 दिन में ही पालन करना है आपको। कौन से 5? पहला कौन सा था? हमारी प्रवर्तन जीव दया, जीवों की दया आपको करना है 8 दिन के अंदर। किसी भी प्रकार से कोई हिंसा आपको नहीं करना है। ऐसी अद्भुत जीव दया का पालन करके पहले कर्तव्य का पालन करना है। दूसरा कौन सा था? साधर्मिक भक्ति। उसको भी मैंने आपको समझाया कि साधर्मिक भक्ति कैसी होती है। तीसरा था कौन सा? क्षमापना। वो तो आप समझ ही गए कि क्षमापना क्या होती है। क्षमा देना भी है, क्षमा लेना भी है, क्योंकि सामना करते हो ना, क्या होता है? किसी का सामना करते हो तो क्या होता है? कभी खुशी कभी गम। तुम सामना करोगे ने, का तो वो खुश होगा, का तुम्हारे अंदर गम होगा, का तुम खुश होंगे तो उसके घर गम होगा। सामना करने में क्या होता है? कभी खुशी कभी गम, लेकिन समाधान करने में तो खुशी हर दम। समाधान जहाँ हो जाता है ना, वहाँ सामने वाले के भी घर खुशी और तुम्हारे घर भी खुशी। लेकिन समस्या होती है ने, का तो तुम मन से दुखी होंगे, का सामने वाला दुखी होगा, का तुम खुश होगे, अरे रहने दो, क्या करना समाधान करके, जाने दो उसको। इतना हम होता है ना, तुम खुश रह पाओगे लेकिन सामने वाला दुखी होगा। इसलिए ज्ञानियों ने कहा सामना मत करो। सामना करने में दम नहीं है। सामना करने में एक जीतता है, एक हार जाता है। समाधान करने में दोनों की भूमिका ऐसी रहती है, खुशी हरदम, दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए पर्वाधिराज कहता है अब सामना करना बंद करो, अब थोड़ा समाधान कर लो। वो जीवन के अंदर इतना अद्भुत, बहुत सारी कीमत चुका कर ये मानव जीवन मिला है तुमको। कितनी कीमत चुकाई है तुमने बोलो? पूर्व भव की जबरदस्त अद्भुत आराधना तुमने की, जब जाके ये मानव जीवन आपको मिला है। करोड़ों रुपये तुमको मिल जाए और सेव ममरा खाओ तो लोग क्या कहेंगे? कैसा कंजूस आदमी है। इतने करोड़ों पड़े, पैसा वालो चना खाई तो कही सो किन मन वालो, कही सो किन मन वालो। पैसे वाले चने खाता है ना, तो क्या है, शौकीन है हो, चने का बहुत शौक है इनको। पैसा वालो चना खाई तो कही सो किन मन वालो, कही सो किन मन वालो। निर्धन चना खाई तो कहता, निर्धन चना खाई तो कहता, भूखे मरे बिचारो, प्यारो प्यारो बस आ दुनिया माँ पैसो सौने प्यारो। पैसे वाला चना खाएगा तो कहेगा शौकीन मन वाला है, निर्धन चना खाएगा तो दुनिया कहती है देखो बेचारा भूखे मर रहा है, खाने को कुछ नहीं, चना खा रहा है ना ऐसी हालत। ये भी गुरुदेव ने सच्चाई बनाई है। इसको सुनना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रतिक्रमण में आना पड़ेगा आपको। प्रतिक्रमण में सब गुरुदेव की 150 ऊपर सच्चाई है। कितनी? अभी तो 1.5 महीना ही हुआ है, 1.5 महीने में ही हमने आपको सच्चाई सुनाई है। 150 ऊपर सच्चाई, और 150 सच्चाई की ढाल गिनने जाओ तो 300 ऊपर हो जाती है। और अभी गुरुदेव ने सुंदर रतलाम की इस चातुर्मास की याद रहे इसलिए एक सुंदर रचना की शुरुआत की है। वो पूर्ण हो जाएगी जब मैं आपको यहाँ पे सुनाऊंगा। लेकिन अभी चलते हैं कि बहुत सारी कीमत चुकाकर ये मानव जीवन मिला है, तो फिर
चने और ममरे जैसे भोग सुखों को भोग कर ये मानव जीवन ऐसे ही व्यर्थ मत कर देना। प्रमाद को तोड़ना है और प्रमाद को तोड़ने के लिए मानव जीवन मिला है। भूल गलतियां बहुत हुई है, अब गलतियों को विराम देने के लिए मानव जीवन मिला है। पुनरावर्तन नहीं लेकिन परिवर्तन करने के लिए ये जीवन मिला है। पशु से प्रभु बनने का यह जीवन है। संज्ञा को छोड़कर प्रज्ञा को जीवन में धारण करना है। स्थूल में से अब सूक्ष्म बनना है, इसलिए परवाधिराज आया है। प्रमाद को भगाना है ना। अनादिकाल के प्रमाद को छोड़कर अब ज्ञानी कहते हैं पर्व के दिनों में तू आराधना कर ले। देवलोक के देव होते हैं ना, प्रमाद में पड़े रहते हैं। किसमें? प्रमाद में। भोग लीला अपनी देवियों के साथ 10-10 हजार वर्ष का उनका नाटक चलता है। कितना? उनके सामने नाटक चलता है ना, 10,000 वर्ष बीत जाते हैं, उनके पता ही नहीं चलता उनका। ऐसे भोग और प्रमाद में पड़े देवताओं को जगाने के लिए क्या होता है? जब प्रभु का कल्याणक होता है ना, प्रभु के कल्याणक के प्रभाव से इंद्र का सिंहासन चलायमान होता है। वो चलायमान सिंहासन कहता है इंद्र महाराजा को, अरे क्या प्रमाद में पड़े हो, प्रभु का कल्याणक हुआ है, जाओ सब देवों को लेकर प्रभु का जन्म कल्याणक मनाओ, अपने पुण्य की वृद्धि करो, अपने जीवन को सफल बनाओ। सिंहासन चलायमान होता है वहां पे। उसके बाद दूसरे देवों को प्रमाद उड़ाने के लिए घंटनाद होता है। क्या होता है? हरिणी गमेशी देव जाकर घंटनाद बजाते हैं, सुनो 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 सभी देवलोक के देवों सुनो, 3 लोक के नाथ त्रिभुवन प्रति परमात्मा का जन्म कल्याणक हुआ है। सभी देवों से विनंती है मेरुगिरी पर्वत पर पधारो, प्रभु का जन्म कल्याणक मनाना है। सभी देव अपने अपने प्रमाद को छोड़कर प्रभु का कल्याणक मनाने जाते हैं। ये पर्वाधिराज की आराधना भी एक ऐसा घंटनाद बजाते हैं, घंटनाद यहाँ पे होता है। सभी आराधक अब प्रमाद को छोड़कर, आलस को छोड़कर इस आराधना में लग जाओ। 8 दिन की आराधना कर कर अपने जीवन में एक ऐसा अद्भुत पुण्य कमाना है, कर्म की निर्जरा करना है। लेट हो गए तो हो गए, लेकिन अब आराधना करके अपने जीवन को धन्य बनाना है। इसलिए कर्तव्यों का बोध तुम्हें दे रहे हैं। 8 दिन में पर्व के कर्तव्य भी सुनना है, वर्ष भर के कर्तव्य आपको सुनना है, जीवन भर के कर्तव्य आपको सुनना है, दैनिक कर्तव्य आपको सुनना है। और जो कर्तव्य का पालन करता है उसे ही इंसान कहते हैं। अपने कर्तव्य का बोध जिससे नहीं, वो मानव नहीं है। उसके अंदर मानव ऊपर से होगा, लेकिन मानवता को पाने के लिए कर्तव्य का बोध होना चाहिए। अगर पुलिस बन गया और उसके बाद चोर को नहीं पकड़ता है, तो डॉक्टर बन गया लेकिन पेशेंट को मार देगा, तो ये सब नहीं चलेगा। इसलिए हम भी जब जैन कुल में जन्मे हैं, हम भी जब श्रावक बने हैं, तो हमारे भी कुछ कर्तव्य परमात्मा ने बताया। हे श्रावक, तुझे अगर जीवन सफल करना है तो इन कर्तव्यों का तू पालन कर। और ऐसे कर्तव्य में हमने 5 कर्तव्य पर्व के देखे और कल 5 कर्तव्य कल देखे थे ना। वर्ष भर के 11 कर्तव्य में पहला कर्तव्य हमने देखा था संघ पूजा। संघ की पूजा भक्ति करना चाहिए, जैसे काश्यप परिवार कर रहा है ना। किसकी भक्ति कर रहा है? आप लोगों की। आपकी भक्ति चल रही है, आपकी नहीं है, संघ की भक्ति है। सकल संघ की भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि इस भव में अगर कोई आत्मा भले यहाँ श्रावक कुल में है, आने वाले भवों में वो मोक्ष का अधिकारी बनेगा। आने वाले भवों में वो कभी तीर्थंकर, गणधर, साधु भगवंत बनेगा। उसकी भक्ति करने का लाभ उस समय मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज तो उस आत्मा की भक्ति में कर लूँ। ऐसे ऊंचे भाव से काश्यप परिवार ने ये चातुर्मास का आयोजन किया। अनुमोदना का विषय तो है कि नहीं है, बोलो।
एक परिवार जब इतना बड़ा आयोजन करता हो, प्रभावना तो प्रभावना है, वो भी सकल संघ की पूजन है, लेकिन साथ साथ आने वाले सभी पुण्यात्मा भोजन का भी लाभ हमें दे, भक्ति का लाभ दे। ऐसे भाव, ऐसे चढ़ते भाव, इसके अंदर भाव यही समाया है। संघ पूजा का मुझे लाभ मिले, संघ की भक्ति करने का मुझे लाभ मिले, और संघ की भक्ति जो ऊंचे भाव से करता है वो तीर्थंकर नाम उपार्जन करता है। लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं, अनुमोदना तो करने वाले हजारों होते हैं, अनुमोदना करने वाले तो हजारों लोग होते हैं, लेकिन हजार में कोई ऐसा भी हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या कहते हैं? अब चौमासा करवाया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे पास पैसे होना तो मैं भी ऐसा चौमासा करवा दूं। क्या के मेरे पास होता ना धन तो मैं भी ऐसा चौमासा करवा दूं। लेकिन थोड़ा समझो, पैसे से धर्म नहीं होता है, पैसे के साथ पुण्य भी होना चाहिए, और पुण्य का उदय जब आता है तब जाके ऐसे अद्भुत आयोजन का लाभ जीवन में मिलता है। बाकी तो लाभ लेना तो सब जानते हैं, लाभ लेने में मजा है कि लाभ देने में मजा है? बोलो, दोनों में से किस में मजा है? लाभ लेने के लिए पुण्य चाहिए, लाभ देने के लिए पुण्य नहीं चाहिए। बोलो, लाभ लेने में मजा है कि देने में? एक बार क्या हुआ, इसी पास में ना भोजनशाला, इसी भोजनशाला में बाप बेटे दोनों भोजन करने गए। पास में जगह नहीं होने से पिताजी यहाँ बैठे हो, बेटा सामने बैठा। अब दोनों ने खाना शुरू किया, लेकिन बेटा क्या कर रहा था? थोड़ा खाता, थोड़ा पानी पीता। पिताजी उसको इशारा करते, अब बोल तो सकते नहीं, इतने लोग आसपास बैठे, पिताजी उसको इशारा कर रहे, पानी मत पी, खाने में रहे तू बराबर का दबा, खाना पानी तो घर पे भी मिलेगा। लेकिन बेटा बेचारा इशारा समझ नहीं पाया, थोड़ा खाए पानी पिए, थोड़ा खाए। पिताजी ने 4 बार इशारे किए, अरे पानी कम पी, थोड़ा माल खा, माल। अवसर बार बार थोड़ी ना आएगा ये। बेटा नहीं माना, और पानी थोड़ा खाए पानी पिए, थोड़ा खाए पानी पिए। पिताजी को आ गया गुस्सा, दोनों निकले भोजनशाला के बाहर, और पिताजी ने बाहर जाके जोर से थप्पड़ खींच के लगा दी। अक्कल नहीं, इतने इशारे किए मैंने तेरे को, पानी कम पी, पानी कम पी, यहाँ खाने में रहे, पानी तो घर पे भी पी लेता तू। एक थप्पड़ लड़के को लगा दी। पिताजी मेरी बात तो सुनो, क्या है बोल? अरे हमारे स्कूल में ऐसा पढ़ाया है विज्ञान के अंदर, अगर खाते खाते बीच बीच में थोड़ा पानी पीते हैं ना तो खाना हम ज्यादा खा सकते। पिताजी ने फिर थप्पड़ खींच के लगा दी। पहले कहना था ना, पता होता तो मैं भी ऐसा करता। लाभ देने में ज्यादा आनंद है, लाभ लेने में आनंद के देने में? बोलो, लाभ लेना है तो फिर तैयार हो जाना जन्म वांचन के दिन। 14 स्वप्न यहाँ से उतरेंगे, उस समय लाभ लेने का अवसर आपको मिलेगा। और जहाँ भी जब भी वो पर्वादी राज के दिनों में तो आपको विशेष करके लाभ लेना है। जितनी लक्ष्मी लग जाए वह अपनी है, और जितनी रह जाए वह उसके अपन मालिक नहीं है, उसके अपन गुलाम है। लक्ष्मी चंद बनो भले, बनो न लक्ष्मी दास। गुरुदेव ने दोहा बनाया है, एक नहीं ऐसे 2,000 दोहे बनाए। लक्ष्मी चंद बनो भले, बनो न लक्ष्मी दास, जयंत सेन चंद हसे, दास सदा उदास। लक्ष्मी चंद का मतलब तुम्हारी इच्छा हो तब तुम लक्ष्मी को खर्च कर सको तो तुम लक्ष्मी चंद, और अवसर आए तो भी तुम्हें खर्चा करने का मन नहीं हो तो तुम लक्ष्मी जयंत सेन चंद हसे। लक्ष्मी चंद होगा ना वो हमेशा हंसता रहेगा, लक्ष्मी दास होगा ना वो सदा उदास होगा। इसलिए लक्ष्मी दास नहीं बनना है, अपने को क्या बनना है? लक्ष्मी चंद बनना है। पर्व के दिनों में संघ पूजा करना है, उसमें भी लक्ष्मी चंद बनना पड़ता है। साधर्मिक भक्ति करना है, उसमें भी लक्ष्मी चंद बनना पड़ता है। फिर आता है यात्रातिक,
अठाई उत्सव करना, रथ यात्रा, वरघोड़ा निकालना, तीर्थ यात्रा का आयोजन करना, ये भी आपका वार्षिक कर्तव्य है। इसलिए तीर्थ की यात्रा भी सबको करवाना चाहिए। चौथा बताया था मैंने कर्तव्य स्नात्य पूजा। स्नात्य पूजा भगवान के अभिषेक का एक अद्भुत अनुकरण है, वो भी आपको करना चाहिए। स्नात्य पूजा करने से अद्भुत अद्भुत पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य तुम्हें मोक्ष मार्ग में सहायक बनता है। पांचवा कहा था मैंने, देव द्रव्य की वृद्धि करना। क्या करना? देव द्रव्य की वृद्धि। देव द्रव्य की वृद्धि से जिनालयों का वर्ष भर का संचालन होता है। वर्ष भर में जिनालय में जितने लोग आएंगे, प्रभु के दर्शन करेंगे, उसका सब लाभ आपको घर बैठे मिलेगा। हजारों लोग पूजा करेंगे, वो उसमें भी लाभ आपको मिलेगा। हजारों लोग दर्शन करेंगे, वो लाभ भी आपको मिलेगा। हजारों लोग अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, आत्मा को निर्मल बनाएंगे, वो सब लाभ आपको घर बैठे बैठे मिलेगा। लेकिन कब? देव द्रव्य की वृद्धि में आप सहायक बनोगे तब। इसलिए जिनालयों के जब वार्षिक चढ़ावे होते हैं, अष्ट प्रकारी पूजाओं के चढ़ावे होते हैं, तो उसमें लाभ लेकर देव द्रव्य की वृद्धि करना चाहिए। पहले के समय में चढ़ावे नहीं होते थे, राणकपुर और ये सब तीर्थ थे ना, आबू और ये सब, कैसी व्यवस्था थी? हर महीने श्रावकों को कह दिया, इस महीने जितना भी घी आप इस मंदिर में लगेगा, इस श्रावक को देना है। दूसरे महीने का इस श्रावक को देना है, तीसरे महीने का इस श्रावक को देना है। हर महीने घी की व्यवस्था एक एक श्रावकों को सौंपी दी जाती थी। 12 महीने जितना भी घी का उपयोग मंदिर में होता, एक ही श्रावक को पूरा लाभ मिलता था। लेकिन ऐसे एक एक को लाभ मिले, इस करते पूरे सकल संघ को लाभ मिले, इस भावनाओं से फिर चढ़ाव की शुरुआत हुई। सब अपनी अपनी शक्ति के अनुसार चढ़ावों का लाभ लेकर देव द्रव्य की वृद्धि करते हैं। कुमारपाल महाराजा आचार्य भगवंत हेमचंद्राचार्य महाराज के अद्भुत भक्त, 70 वर्ष की उम्र में कुमारपाल महाराजा ने पाटन से सिद्धाचल का संघ निकाला। कितनी वर्ष की उम्र थी? 70 वर्ष की उम्र। गुरुदेव से मिले थे उनको। जब तक नहीं मिले ना, तो कुमारपाल महाराजा भी हर साल कंटकेश्वरी देवी को बलि चढ़ाते थे। हेमचंद्राचार्य मिलने के बाद वो अहिंसक बन गए, हिंसा का मार्ग उन्होंने भी छोड़ दिया। कुमारपाल महाराजा आचार्य हेमचंद्राचार्य महाराज की प्रेरणा से पाटन से संघ सत्तुंजय का ले जाते हैं और उस संघ की अद्भुत दास्तान आपको सुनाई तो सुनो। 70 वर्ष की उम्र में भी कुमारपाल महाराजा पूरे संघ में पैदल चले। बोलो, संघपति हो गए तो क्या गाड़ियों में थोड़ी बैठना है? इस उम्र में भी खुले पैर कुमारपाल महाराजा पूरे संघ में पैदल चलते चलते सत्तुंजय पहुंचे थे। पूरा संघ पहुंच जाता, उसके बाद कुमारपाल महाराजा 2-2.5 घंटे बाद पहुंचते थे। आचार्य हेमचंद्राचार्य महाराज ने पहले दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, अरे संघवी जी, आप रोज 2-2 घंटे लेट क्यों पहुंचते हो इस मंडप के अंदर? कुमारपाल महाराजा ने कहा, मैं आता हूं, सबसे अंतिम निकलता हूं। रास्ते में जितने पेड़ आते हैं ना, सबको मैं प्रदक्षिणा देकर आता हूं। क्यों? ये पेड़ ने मेरे सकल संघ को छाया दिए, मेरे यात्रिकों को साता दिए। उन पेड़ का धन्यवाद मैं कैसे दे सकता हूं? हर पेड़ को प्रदक्षिणा देते देते आता हूं। मेरे संघ को साता देने में तुम निमित्त बने हो, आपका अद्भुत उपकार मेरे पर रहेगा। इसलिए गुरुदेव 2-2 घंटे लेट आने का कारण ही यही है, हर पेड़ को प्रदक्षिणा देता देता यहाँ पहुँचता हूँ। बात सुनकर हेमचंद्राचार्य महाराज का हृदय गदगद हो गया। चलते चलते संघ सत्तुंजय पहुंचाए। 3500
सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते दादा आदिनाथ के दरबार में पहुंचाए। दादा के दर्शन करके पूरा संग धन्य बन गया है। बाहर आकर चौक में बैठा है। हेमचंद्राचार्य महाराज पाठ पर विराजमान है। अब कह रहे हैं, कुमारपाल, तुमने संघ यात्रा का आयोजन करके एक अद्भुत पराक्रम, अद्भुत पुण्य उपार्जन किया है। अब आपको संघ माल पहनाई जाएगी। हजारों यात्री वहां पे बैठे। वो संघ माल की चढ़ावे की शुरुआत हुई। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ओ इतने में पीछे से आवाज हुई 1.25 करोड़। कितना? सीधा 1.25 करोड़। कौन ऐसा पुण्यशाली? 10-20 लाख चल रहे, वहां 1.25 करोड़ बोलने वाला है कौन? और वहां पे जे बोलते हैं, पीछे से पुण्यशाली खड़ा होता है। फटे फटे कपड़े, मेले मेले कपड़े, खड़ा होकर आगे आता है। हेमचंद्राचार्य महाराज के चरणों में गिरता है। गुरुदेव, आपकी कृपा से ये लाभ मुझे मिला है। तुम हो कौन? क्या तुम्हारा परिचय? कहता है, विशेष परिचय तो कुछ नहीं, मेरा नाम जगड़ है, जगड़। ये चढ़ावे का लाभ मेरा लेने का बहुत ऊंचा भाव था, लेकिन कुछ नहीं, सीधा 1.25 करोड़। हाँ गुरुदेव, भाव बहुत ऊंचा था, लेना तो चढ़ते भाव से लेना। वो 1.25 करोड़ का चढ़ावा लेकर कुमारपाल महाराजा को हजारों लोगों के बीच में माला पहनाते हैं। संघ वहां से प्रयाण होकर वही संघ अब गिरनार की ओर आगे बढ़ाए। चलता चलता गिरनार नेमिनाथ दादा के दरबार में पहुंचते हैं। दादा नेमिनाथ की यात्रा करके संघ वापिस बाहर चौक में आया। हजारों लोग बैठे। अब हेमचंद्राचार्य महाराज कहते, अब गिरनार तीर्थ की यात्रा की ये संघ माला होगी। कुमारपाल महाराजा को संघपति की पदवी और माला पहनाना है। करो चढ़ावे की शुरुआत हुई। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और पीछे से आवाज आई 1.25 करोड़। वापिस सबकी नजर पड़ी, ये कौन सा और पुण्यशाली नया आ गया। वापिस पीछे से खड़ा होकर पुण्यशाली आगे आता है। कोई नहीं था, वही शावक। 1.25 करोड़ कौन? तो कहते हैं जगड़, जगड़, मेरा नाम है जगड़। कपड़े देखो तो मेले, फटे फटे। लोगों को मन में ऐसा भाव आया, ये चढ़ावा ही बोल रहा है, क्या कर रहा है। और हेमचंद्राचार्य महाराज वाक्षेप करते, धन्य है पुण्यशाली तुमको। इतने चढ़ते भाव 1.25 करोड़ में ये दूसरा चढ़ावा। और फिर वापिस कुमारपाल महाराजा को तीर्थमाल पहनाते। और अब वहां से संघ निकला है, आगे बढ़ा। और चलता चलता प्रभास पाटन संघ पहुंचा। दादा चंदा प्रभु के दर्शन किए, मंदिर के बाहर आए। फिर हजारों लोग की उपस्थिति में संघ माला का आयोजन हुआ। एक एक तीर्थों की यात्रा करवा रहे हैं। हेमचंद्राचार्य महाराज कुमारपाल को संघ माला पहनाते हैं। वापिस माला की शुरुआत हुई। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और पीछे से आवाज आई। क्या आई? तुम्हारे घर के देना है तुमको? तुम कैसे बोल रहे हो? पीछे से आवाज आई 1.25 करोड़। आश्चर्य में पड़ गए लोग, ये कौन सा और पुण्यशाली खड़ा हुआ। वापिस देखते हैं तो जगड़ पीछे से खड़ा होकर वापिस आगे आया है। आज यात्रा पूर्णता का दिन था। तीसरी संगमाल जगड़ ने ले ली। आज तो अब हेमचंद्राचार्य महाराज से रहा नहीं गया। जैसे ही जगड़ आया, कहते पुण्यशाली तुम्हारा कोई परिचय तो दो। 3 संघ की माल तुमने ले ली, वो भी 1.25 करोड़ के अंदर। कोई तुम्हारा परिचय तो दो, तुम कौन हो, कहां से आए हो, इतने चढ़ते भाव से तुम चढ़ावा ले रहे हो। जगड़ सा कहता है, गुरुदेव मैं महुआ का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी का नाम हंसराज था। सागर का सफर करते थे, यात्रा सागरों की करके
धन बहुत कमाया था मेरे पिताजी ने, लेकिन जाते जाते मेरे पिताजी ने मुझे 5 माणक दिए। कितने? 1.25 करोड़ के 5 माणक दिए। कितने? 5। और जाते जाते कह गए बेटा तीन माणक, ये 3 रत्न तू तीर्थ भूमियों में खर्च करना और 2 माणक तेरे जीवन के लिए तेरे पास में रखना। गुरुदेव समाचार सुने कि पाटन से संग निकला है कुमारपाल महाराजा का। सोचा ऐसा अवसर मुझे कब मिलेगा। सीधा मैं संग में आया और शत्रुंजय जैसा महातीर्थ पहला माणक मैंने वहां पे अर्पण किया, दूसरा दादा गिरनार नेमिनाथ भगवान के चरणों में अर्पण किया, तीसरा प्रभास पाटन चंदा प्रभु के चरणों में अर्पण किया। सोचा ऐसा जीवन का अवसर कब, ऐसे महातीर्थ शाश्वत तीर्थ मुझे कब मिलेंगे। और पिताजी के सपनों को मैंने पूर्ण करके ये तीनों माणक को मैंने अर्पण किया। वहां पर 1.25 करोड़ की 3 चढ़ावे लिए और तीनों माणक तीनों तीर्थ में मैंने अर्पण कर दिए। बात सुनकर हजारों लोगों के आंख में आंसू है। पिताजी तो दे गए, लेकिन बेटे के भाव कितने चढ़ते। कुमारपाल गदगद हो गए। हेमचंद्राचार्य महाराज की आंखों में से आंसू बह रहे। वाह पुण्यशाली, वाह जगड़, तेरी स्थिति तेरा रूप देखकर तो क्या लगता है तू दिलदार, लेकिन तूने काम ऐसा किया, अद्भुत पराक्रम किया। और फिर इतना ही नहीं किया, जगड़ ने भर सभा के अंदर 2 माणक जो अपने लिए बचा कर रखे वो लेकर आए, कुमारपाल महाराजा के हाथ में रख दिए। मेरे पास रहेंगे तो पाप में पड़ूंगा, मेरे पास रहेंगे तो भोग में पड़ूंगा, ये रत्न तुम्हारे हाथ में देता हूं। तुमने अद्भुत संग निकालकर पराक्रम किया, मेरे दोनों रत्न आप रखो, इसे अच्छे काम में आप लगा देना। कितना अद्भुत पराक्रम। 2 माणिक बचे हैं ना, वो भी कुमारपाल के हाथ में दे दिया। कुमारपाल आश्चर्य में पड़ गया है। अरे जगड़ सा तुम क्या कर रहे हो? 3.25 करोड़ के रत्न तुमने लगा दिए, ये तो अपने लिए रखो, नहीं मुझे पाप में नहीं पड़ना है। ये रत्न मुझे संसार में पाप करवाएंगे, आप इसे अच्छे काम में लगाओ। और रत्न आते ही कुमारपाल के दिल में क्या भाव आया, अपने मंत्रीश्वर को बुलाते हैं। कहो, कहते हैं मंत्रीश्वर ये दोनों 1.25 करोड़ के रत्न को हीरो के हार में जड़वा दो। एक हार चढ़ाओ शत्रुंजय के दादा आदिनाथ भगवान को, दूसरा हार चढ़ाओ गिरनार के नेमिनाथ भगवान को। मेरे रत्न मेरे हीरे सब साइड में, जगड़ के दोनों रत्न बीच में रखना, ऐसे हार बनाना। ये कुमारपाल का दिल, ये जगड़ का दिल, दोनों की उदारता देखकर पूरा संग गदगद हो गया। पूरे संग के आंखों में आंसू बह रहे। वाह परमात्मा, क्या तुम्हारा शासन, क्या तुम्हारे शासन के सुबट, क्या तुम्हारे शासन के सेवक। और आज की स्थिति देख लो तुम, तुम्हारे जेब में हाथ जाए ना और जेब में से 2 10 की नोट निकले ना, एक कड़क एक नरम, बोलो भंडार में कौन सी जाएगी? बोलो। एक बार चावल लेने भी मंदिर के लिए जाओगे ना, वहां भी भाव करोगे। क्या भाव है? इतने महंगे चढ़ा के क्या करेंगे भगवान को? ये तो पुजारी के घर जाने वाले हैं, थोड़े सस्ते ही दे दो ना। फल लेने जाओगे तो भी वही हालत, तुम्हारी नजर में परमात्मा नहीं होंगे, तुम्हारी नजर में पुजारी ही घूमता होगा, ये तो उसके घर जाएगा। लेकिन शास्त्रों के अंदर ऐसे ऐसे प्रसंग स्वर्ण अक्षरों से अंकित हुए हैं। आज भी कुमारपाल महाराजा का नाम जिन शासन में गर्व से लिया जाता है, वो जगड़ सा जीवन की हालत, नए कपड़े पहनने की ताकत नहीं, वो 1.25 करोड़ के 5-5 रत्न ऐसे देव द्रव्य की वृद्धि में लगा दिए। ऐसे कर्तव्य को सुनकर हमारा दिल भी बड़ा होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 6ठा कर्तव्य है महापूजा। महापूजा का मतलब होता है करोड़ों करोड़ों रुपये से जो जिनालय बनते हैं,
परमात्मा की अंग रचना तो बहुत बार करते हैं, लेकिन वर्ष में एक बार पूरे जिनालय का श्रृंगार करना चाहिए। जिनालय का एक एक थंबों का श्रृंगार करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण जिनालय भी हमारी आत्मा के उद्धार में आलम्बन बनाए। जिनालय को ऐसा श्रृंगार करना चाहिए, दूर से भी कोई देखे ना, दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बना ले। कोई अजैन भी बाहर से जाता हो ना, उसको भी दर्शन करने का मन हो जाए। ठेठ गंभारे से लेकर पूरा जिनालय बाहर तक लेकर पूरा जिनालय का श्रृंगार करना चाहिए। इसके कारण अद्भुत पुण्य की उपार्जन होता है। ये महापूजन का आयोजन करना भी श्रावक का अद्भुत कर्तव्य होता है। और ऐसे अद्भुत जिनालय श्रृंगार करने के बाद भी भगवान कैसे निर्लेप दशा में बैठे हैं। अपन तो थोड़े नए कपड़े पहन ले तो कैसा होता है, मेरे नए कपड़े 10 बार तो ऐसे ऐसे करोगे। हाँ, थोड़ा सा भी अगर धूला लग गया तो ऐसे, थोड़ा सा भी सल लग गया तो ऐसे। ये सब निर्लेपता कब आती है पता है? ऐसे महापूजनों का आयोजन करो, फिर जाके प्रभु के दर्शन करो। चारों तरफ इतनी शोभा है, फिर भी मेरे प्रभु कितने निर्लेप बैठे हैं। है कोई उनको हर्ष, है कोई उनको खुशी? मेरे प्रभु संभाव में बैठे हैं। अपने अभिमान को खत्म करने का एक आलम्बन है। कितना भी वैभव दुनिया में मिल जाए, लेकिन प्रभु जैसे मैं निर्लेप रहूँगा। मेरा व्यवहार भी निर्लेप, मेरा आचार भी निर्लेप, मेरे विचार भी निर्लेप रहेंगे। 7वां कर्तव्य बताया रात्रि जागरण। कल्प सूत्र को जब घर पे ले जाओ तब रात्रि जागरण करना चाहिए। परमात्मा की सुंदर भक्ति करना चाहिए। सब लोगों को अपने घर पे बुलाना चाहिए। रात भर जाग कर प्रभु की भक्ति करके आने वाले सबका संग पूजन करना, बहुमान करना। इस तरह रात्रि जागरण करके नवरात्रि में लोग जागते हैं ना पूरी रात, क्या करते हैं? गरबे खेलते हैं, मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, राग का पोषण, भोग का पोषण। गुजरात के अंदर गरबे खेलते हैं ना रात रात भर। हर साल नवरात्रि के बाद हजारों की संख्या में गर्भपात होते हैं। बोलो, अब समझ लो नवरात्रि की रात्रि कैसी होती होगी। हजारों लड़कियां नवरात्रि के बाद गर्भपात करवाती है, तो समझ लेना वो भी कैसे हाल उनके होते होंगे। लेकिन ज्ञानियों ने यहाँ धर्म जागरण कहा है, अधर्म जागरण नहीं। रात भर परमात्मा की सुंदर भक्ति करो और भक्ति करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। मंगल गीत प्रभु के गाओ, आने वाले का सम्मान बहुमान करो, संग पूजन करो। इस तरह रात्रि जागरण का मतलब समझना कि भक्ति करके रात बिताना है। भोग, आने वाले को फिर पानी पिलाओ, नाश्ता कराओ ना, ये सब धंधे करना मत। रात्रि जागरण का मतलब होता है धर्म जागरण करना है, अधर्म जागरण नहीं करना। सेठ जी ने नौकर को कहा, जहाँ भी धुआं दिखे ना वहाँ पानी डालना। घर में कभी आग लग जाए, धुआं निकलने लगे, सीधा जाके पानी डाल देना। नौकर को बात समझ में आ गई, जहाँ धुआं निकले वहाँ बाल्टी भर के पानी डालना। एक दिन सेठ जी सिगरेट पी रहे थे। नौकर ने दूर से देखा, अरे धुआं निकला, धुआं निकला। बाल्टी जाके सीधा सेठ जी के ऊपर डाल दी। अरे पागल, ये क्या किया? तुमने तो कहा था धुआं निकले वहाँ पानी डालना। इसलिए रात्रि जागरण का आपको कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं रात को सबको बुलाना, पानी पिलाना, दूध पिलाना, नाश्ता कराना। ये अधर्म का काम मत करना। रात को बुलाना, अच्छी भक्ति करना और भक्ति करके पूरी रात को बिताना, जीवन को धन्य बनाने का ये एक अद्भुत अनुष्ठान है। 8वां बताया है शुद्ध ज्ञान की भक्ति करना, यानी कि ज्ञान ही सबसे बड़ा आलंबन हमारे जीवन में मोक्ष को पाने का है। शुद्ध की भक्ति करना है। 60 हजार वर्ष तक ताम्ली तापस ने छठ के पावने छठ किए, लेकिन वो अज्ञान तप था जिसका उनको कोई लाभ नहीं मिला। 60,000 वर्ष तक किए गए छठ वो एक शुद्ध भाव से की गई नौकासी। वो ताम्ली तापस के तप से भी ये नौकासी का बल ज्यादा है, क्योंकि वो अज्ञान तप था, ये ज्ञान पूर्वक का तप। और ज्ञानी कहते परमम नाणम तवोदया,
क्या कहते? ज्ञान क्रिया व्याम मोक्ष। जितनी भी क्रिया करो ज्ञान पूर्वक करो, और शुद्ध ज्ञान की भक्ति करने का मतलब होता है हमारे जीवन में हमको शुद्ध ज्ञान पाने का लक्ष्य बनाना चाहिए। अध्ययन करना श्रावक के जीवन का भी कर्तव्य है। पेतौड़ सा रोज समय नहीं मिलता ना, तो जब राज दरबार में जाते ना, हाथी पे बैठे बैठे उपदेश माला का स्वाध्याय करते थे। कुमारपाल महाराजा ने 66 वर्ष की उम्र में व्याकरण पढ़ा। एक दिन उनको घेवर खाते खाते याद आ गया, ऐसा भाव हुआ जाने में मांस खा रहा हूँ। जाके हेमचंद्राचार्य महाराज के पास प्रायश्चित लेते हैं। मुझे घेवर खाते खाते पूर्व का समय याद आ गया, ऐसा लगता मैं मांस खा रहा हूँ। प्रायश्चित में गुरु भगवंत ने कहा, रोज 20 प्रकाश वितरक स्तोत्र के, 12 प्रकाश योग शतक के, 32 प्रकाश का स्वाध्याय करना, उसके बाद ही मुंह में पानी डालना। और प्रायश्चित के रूप में कुमारपाल महाराजा 32 प्रकाश का स्वाध्याय करके फिर ही मुंह में पानी डालते। ऐसे शुद्ध ज्ञान भक्ति हमको भी हमारे जीवन में करना चाहिए। अज्ञानता के कारण तो कितना संसार बड़ा है। अब थोड़ा ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य रखो। कहीं पुस्तक का आलेखन होता हो, कहीं पुस्तक का प्रकाशन होता हो, तो भी श्रावकों को लाभ लेकर पुस्तकों का प्रकाशन करवाना चाहिए, पुस्तक में लाभ लेना चाहिए। वर्ष में एक बार अपने द्वारा किसी भी पुस्तक का लाभ हमको लेना चाहिए। लल्लिक श्रावक ने हरिभद्र सूरी महाराज को एक रत्न दिया था। उनको कम समय में 1444 ग्रंथ की रचना करनी थी। दिन को तो लिखते, रात को नहीं लिख सकते थे। लल्लिक ने लाकर अचित रत्न दिया, जिसका प्रकाश इतना था रात में भी वो लिख सकते थे। वो लाकर उन्होंने ज्ञान की भक्ति की। हरिभद्र सूरी महाराज ने दिन रात एक एक करके 1444 ग्रंथ जो उनको गुरु भगवंत ने प्रायश्चित दिया था, उस प्रायश्चित के रूप में 1444 ग्रंथ की रचना की, जिसमें लल्लिक श्रावक ने अद्भुत शुद्ध भक्ति की। यह ज्ञान दशा हमारे जीवन में भी हमको प्राप्त करना चाहिए। 9वां है उद्यापन। कोई भी सुंदर काम करो, आराधना आदि, फिर दर्शन, ज्ञान और चारित्र का उद्यापन करना चाहिए। दर्शन की जो भी वस्तुएं वो जिनालयों में भेंट करना चाहिए। दर्शन की वस्तु जिनालय में, चारित्र के उपकरण लाओ, वो साधु साध्वी को भक्ति करो। और ज्ञान के उपकरण जहाँ आवश्यक है पाठशाला आदि में दान देना चाहिए। इस तरह उद्यापन करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। और 10वां कर्तव्य है तीर्थ प्रभावना, यानी कि तीर्थों की प्रभावना करनी चाहिए। सबको अपने जीवन के अंदर सब तीर्थ के प्रेमी बने, सब जिन शासन के उपासक बने। अजैनों को जैन बनाओ, जैन को सच्चा जैन बनाओ। इस तरह का ये तीर्थ प्रभावना का कार्य तुमको करना चाहिए। जिस तरह किसी ने शुद्ध ज्ञान से तीर्थ भक्ति की, किसी ने नंदीसेन ने अपनी वचन शक्ति से तीर्थों की भक्ति की, इस तरह तुम्हें भी सभी को जैन शासन का अनुराग बढ़े, ऐसे तीर्थ की भक्ति करना चाहिए। और 11वां कर्तव्य है आलोचना शुद्धि। जीवन में जो भी पाप किया है उन सब का प्रायश्चित करके गुरु भगवंत के सामने अपने पापों का प्रकटीकरण करके आलोचना लेकर आत्मा को शुद्ध बना देना चाहिए। शुद्धि के बिना कभी आत्मा की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए लक्ष्मणा साध्वी ने भी माया रखकर शुद्धि की। 80-24 जितना संसार बढ़ गया। कितना? थोड़ी सी माया कर दी बस। प्रायश्चित किया, आलोचना की, लेकिन सही बात बताई नहीं कि मुझे ऐसा भाव आया। परमात्मा ने प्रायश्चित भी दे दिया। प्रायश्चित भी कैसा किया पता है? छठ पावने के बाद 8, पावने के बाद 4 उपवास, पावने के बाद 5 उपवास, ऐसा 10 साल तक किया। उसके बाद 2 साल सीखे हुए चने खाए, 2 साल बफे हुए चने खाए, फिर 14 साल तक मासोक श्रमण के पावने मासोक श्रमण, मासोक श्रमण के पावने मासोक श्रमण। कितने साल हुए? 30 साल। 14 साल तो ऐसे गए, 16 साल तक मासोक श्रमण के पावने मासोक श्रमण किया। और अगले 20 साल तक आइम्बिल के पावने आइम्बिल, आइम्बिल के पावने आइम्बिल, आइम्बिल के पावने आइम्बिल। 50 साल की तपस्या करने के बाद भी इतनी माया रखी, आलोचना शुद्धि नहीं की। 80-24 जितना संसार बढ़ गया। 80-24 के बाद वो जीव मोक्ष में जाने वाला है। और
तो वो रुक्मी 1,00,000 भव बढ़ गए आलोचना न लेने के कारण। मात्र एक पुरुष को विकार भरी दृष्टि से देखा और आलोचना किए बिना रह गई, 1,00,000 भव बढ़ गए। मान लेना अपने जीवन में कितने पाप हमने जाने अनजाने चाहकर अनचाहे कितने पाप दिन भर में जीवन भर में किए। इसलिए गुरु भगवान से आलोचना लेकर अपने जीवन को शुद्ध बना देना। अंदर हार्ट में 4 नली ब्लॉक होगी, और फोटो कितना भी अच्छा आएगा, पसंद आएगा फोटो तुम्हारा? अंदर तो 4 नली ब्लॉक है, एक्स्ट्रा खराब है, फोटो कितना भी अच्छा होगा किसी काम का नहीं। इसलिए आलोचना के लेकर हृदय, एक नियम है पता है आपको, जिसका पेट साफ उसकी सब बीमारी माफ। क्या? जिसका पेट साफ उसकी सब बीमारी माफ, जिसका हृदय साफ उसके सब पाप माफ। हृदय को साफ करना सीखो, और ये परवादिराज की आराधना में हृदय को साफ करना है। भव भव नाटक की दा प्रभु जी, सूछे तुम ती छानू रे। पाप करोगे ना तो पड़ोसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन परमात्मा से तो तुम्हारा कोई पाप छिपेगा नहीं। भव भव नाटक की दा प्रभु जी, सूचे तुम ती छानू रे। आपसे तो कोई अनजान नहीं है। इसलिए परमात्मा तन के लिए डॉक्टर बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मन की शुद्धि के लिए तप के बिना कोई आलम्बन नहीं है। आपकी आज्ञा का पालन ही मेरे मन की शुद्धि करेगा। 28 वाले साता में वो सब भूल ही गया था मैं आपकी 28। आपके लिए मैंने कविता बनाई है, गाऊं क्या? हाँ, परसों था पेला, कल था बेला, आज है तुम्हारा बस। तेला में से पार हो गए ना तो नैया तुम्हारी पार। आज तेला ओ संवत्सरी को छेला, अवसर आया है अलबेला, अवसर आया है अलबेला। तब का लगा है जब ये सुंदर मेला, तो अब मत करो वेला। और बैठे जैन सेन सूरी महाराज, कुछ भी नहीं आएगा आपको हेला। पुण्य का भर लो थेला, और जो कर लेगा 28 पूरी वो जैन सेन सूरी महाराज का पक्का चेला। 28 करोगे तो पक्के चेले बनोगे, क्योंकि यहाँ गुरु की आज्ञा का पालन होगा। आपके लिए एक सुंदर कविता है ना, मैंने बनाई है। एक अमिताभ बच्चन है ना, पहचानते हो बिग बॉस कौन बनेगा करोड़पति? उनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। उन्होंने भी आपके लिए कविता है बनाई है, सुनाऊं क्या? ये सुनाऊं कि कर्तव्य सुनाऊं? बोल दो पहले, कर्तव्य सुनाऊं के पहले कविता सुनाऊं? एक बात तो बोलते नहीं हो तुम लोग। चलो कविता बाद में सुना दूंगा, पहले कर्तव्य सुनाओ, क्योंकि कर्तव्य का समय चला जाएगा फिर मजा नहीं आएगा। इसलिए तप करना, थोड़ा वजन कम करना। तप करने से तन भी शुद्ध और मन भी शुद्ध। खा खा के तो वजन बढ़ जाए, फिर न चलाए न हिलाए न डुलाए, कहीं नहीं वे। इसके करते तप करो, थोड़ा वजन कम करो। एक बार क्या हुआ था, एक सेठ और सेठानी, सेठ जी का वजन 50 किलो, सेठानी का 100 किलो। इतनी बड़ी सेठानी खा खा के मोटी हो गई। देखो शादी करने के बाद क्या कहते हैं तुमको पता है? दंपति। क्या कहते हैं? दंपति। शादी के बाद जिनका दम निकले उनको दंपति। किसका दम निकलता है? पति का। कमाने का डबल। शादी करो तो तुम्हारा खर्चा, इनका भी खर्चा। फिर थोड़े दिन बाद लड़के हो जाए तो उनका खर्चा, लिखाने का, पढ़ाने का, बड़े करने का, स्कूल का खर्चा, ने नौकरी का खर्चा, फिर छोकरी का खर्चा। दम तुम्हारा ही निकलता है शादी के बाद, इनका नहीं निकलता। ये तो ऑर्डर देती है, साड़ी लिया ना, सब्जी लिया ना, दाल लिया ना, चावल लिया ना, बस ऑर्डर करती है। दम तुम्हारा निकलता है। दम पति बनोगे तो दम निकल जाएगा। अब सेठानी का वजन 100 किलो। रात में घर में चोर घुस गया। बेचारा चोर अकेला था। भागते भागते सेठ जी की नजर खुल गई। सेठ जी उठे, सीधा चोर को पकड़ा। इतने में सेठानी भी उड़ गई। दोनों ने चोर को पकड़ा। चोर बेचारा अकेला, सेठ सेठानी दो। सेठानी ने तो उसको पकड़ा,
वो दबा के उसके ऊपर बैठ गई। सेठ चोर के आज तो मर गया। सेठ को कहा तुम जल्दी जाओ, पुलिस को बुला के लाओ फटाफट। सेठ जी दौड़े, 5 मिनट तो सेठ जी वहीं घूम रहे। अरे क्या कर रहे हो, जल्दी पुलिस को लाओ। अरे चंपल ढूंढ रहा हूं। इतने में चोर बोला अरे मेरे चंपल ले जाओ लेकिन पुलिस को लेके आओ, मेरा जीव निकल रहा है। ज्यादा मोटे बनोगे ना तो खोटे बनोगे। तब करके गुरु महाराज का असली फोटो तुमने देखा नहीं होगा, राजेंद्र सूरी महाराज का रतलाम चातुर्मास का एक फोटो है। रतलाम के चौमासे का प्रवेश का एक फोटो है। अभी सब जगह शायद खड़ा फोटो वही है। ऐसे है गुरु महाराज के। ऐसे फोटो देखना कभी गुरु महाराज को, पूरा शरीर सूख गया, डंडे लेके खड़े हैं वरघोड़े में। उसको सिंगल फोटो बना के निकाला है एकदम ऐसे। पूरी जिंदगी तप तप और तप करके तन को सुखा दिया था उस डंडे वाले ने, जिनका आज प्रभाव पूरी दुनिया में छाया हुआ है। यतीन सूरी महाराज ने गुरुदेव को शब्द कहे, जयंत जिंदगी में कोई भी काम करे ना मेरा नाम कहीं मत लगाना, जहाँ भी लगाए ना मेरे गुरु का नाम लगाना। राजेंद्र सूरी महाराज के नाम से ही सब काम करना। और गुरुदेव ने भांडवपुर में आचार्य पदवी ग्रहण करते संकल्प लिया था, पूरी दुनिया में राजेंद्र सूरी महाराज के 108 गुरु मंदिर बनाऊंगा। और आपको खुशी होगी इस 30 वर्ष में गुरुदेव की प्रेरणा से 150 गुरु मंदिर पूरे इंडिया में बन गए हैं। इसको कहते हैं गुरु भक्ति। गुरु की भक्ति के हाय यतीन सूरी महाराज ने, मुझे कोई गाली दे तो सुन लेना, लेकिन राजेंद्र सूरी महाराज के खिलाफ कोई एक शब्द बोले तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जयंत। और आज तुम देख लो 80 वर्ष की उम्र में भी गुरु महाराज के नाम का डंका जिन्होंने बजाया, जहाँ देखो वहाँ बस मुझे तो मेरे गुरुदेव चाहिए और मुझे कोई नहीं चाहिए। आज 100 वर्ष के बाद भी उस डंडे वाले का, उस गुरुदेव का इतना प्रभाव है ना, मात्र और मात्र उनके तप का, उनके त्याग का और उनके अद्भुत वैराग्यमय जीवन का ये प्रभाव है कि आज 100 वर्ष के बाद भी पूरी 10 दिशाओं में गुरुदेव का डंका बज रहा है। शायद इस परंपरा में गुरुदेव एक ऐसे पहले आचार्य होंगे जिनके इतने गुरु मंदिर बने। आज दुनिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाओ, राजेंद्र सूरी महाराज के भक्त आपको मिल जाएंगे। ये कोई चमत्कार नहीं, उनके त्यागमय जीवन का ये प्रभाव है। अद्भुत तपस्या उन्होंने की और इस तरह 11 कर्तव्य आपको वार्षिक करना है। अब बता देता हूँ दिन भर के 6 कर्तव्य। पहला कर्तव्य दिन भर में 6 कर्तव्य आपको करना है प्रतिदिन। पहला है प्रभु की पूजा करना है। इन सब का महत्व मैं आगे प्रवचनों में आपको बता दूंगा। परमात्मा की पूजा आपको नियमित करना है। गुरु वंदन, गुरु की सेवा दैनिक कर्तव्य में दूसरा कर्तव्य है गुरु की सेवा। तीसरा कर्तव्य है जीव दया, प्रतिदिन जीव दया का कोई ना कोई काम आपको करना चाहिए। चौथा है सुपात्र दान, साधु साध्वी को आहार वेराने का भाव प्रतिदिन रखना चाहिए। पांचवा है गुणानुराग, जिसमें भी अच्छे गुण दिखे उनकी अनुमोदना प्रतिदिन करना। और छठा है धर्म श्रवण, पूजा में समय थोड़ा कम लगा के भी परमात्मा के वचन आपको छोड़ना नहीं है। जिन वाणी श्रवण का अवसर रोज मिले तो रोज सुनना, जिससे अपनी आत्मा का शुद्धिकरण होगा। ये 6 कर्तव्य आपके दैनिक के पूजा, गुरु उपासना, जीव दया, सुपात्रदान, गुणानुराग, धर्म श्रवण। अब चलते हैं जीवन भर के 18 कर्तव्य। अब मैं 2020 जैसे चलूंगा। हो टेस्ट मैच पूरा हो गया, वनडे पूरा हो गया, अब चलेगा 2020। जितना याद रहे याद रखना, नहीं रहे तो बाद में पूछ लेना। पहला है जीवन भर के कर्तव्य का उचित निवास। आपका घर कैसा होना चाहिए ये भी उचित निवास के अंदर बताया है। विवेचन बाद में करूंगा। उचित अध्ययन करना चाहिए। तीसरा है उचित विवाह करना चाहिए। चौथा है उचित अच्छा मित्र बनाना चाहिए। पांचवा है जिन भवन यानी कि जिनालय का निर्माण करवाना चाहिए। छठा है जिन प्रतिमा, एक चावल के दाने जितनी भी प्रतिमा आपको भरवाना चाहिए। सातवां है प्रतिष्ठा का कहीं लाभ मिले तो प्रतिष्ठा करवाना चाहिए। आठवां है दीक्षा लेना चाहिए, नहीं तो कोई दीक्षा लेता हो तो उसमें लाभ लेना चाहिए। नौवा है पद स्थापन, कोई आचार्य पदवी आदि कोई पद पे विराजमान होते हो तो उस महोत्सव में भी आपको लाभ लेना चाहिए। 10वां है शुद्ध भक्ति यानी कि शुद्ध की भक्ति करना चाहिए, पुस्तक आदि का प्रकाशन करवाना चाहिए। 11वां है पौषधशाला, पौषधशाला का निर्माण करवाना चाहिए।
खाचोद वालों ने कितना गजब का निर्माण करवाया है। 2.5 करोड़ रुपए का निर्माण, और सब राशि अपने ही गांव से उन्होंने लगाई। रतलाम वाले अगर चातुर्मास करवाते तो 2, 2.5, 3, 4 करोड़ तो लगाते कि नहीं संघ? हाँ, वो तो अब नहीं लगाओ तो ये पोषदशाला का काम कर दो ना। गुरुदेव के चातुर्मास की एक याद रह जाएगी। तुम्हारे चौमासे का जो खर्चा बचा है वो सब वहां पे लगा दो। अद्भुत पोषदशाला का निर्माण करवाओ। आने वाले आराधना करने वाले धन्य देंगे। धन्यवाद हमारे पूर्वजों को जिन्होंने गुरुदेव की चातुर्मास की याद को अमर कर दिया, एक अद्भुत पोषदशाला का निर्माण कर दिया। फिर 12वां सम्यक्त्व का पालन हो, ऐसी क्रिया करनी चाहिए। 13वां अणुव्रतों का स्वीकार करना चाहिए, यानी कि 12 व्रत में से जितनी शक्ति हो उतने व्रत लेना चाहिए। 14वां दीक्षा लेना चाहिए। ये जीवन भर का कर्तव्य हो, सुन लेना। श्रावक को जीवन में एक बार दीक्षा अवश्य स्वीकार करना चाहिए। सुजान मल जी, सोहन जी, बुढ़ापो आयो चिंता लायो, मन मंदिर दुख छायो रे। बुढ़ापो आयो रे, काल केस सब धोले हो गई, मुख की गई सब लाली रे। कोट उखड़ गया दंतपुरी का, कभी न ध्यान लगाया रे। बुढ़ापो आयो रे, ये भी गुरुदेव ने बनाई है। सुनना है तो क्या करना? प्रतिक्रमण में आना, ठीक है। और भी ये 15वां आरंभ समारंभ का त्याग करना चाहिए। 16वां ब्रह्मचर्य का, पर्व तिथि के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और 11वां 11 प्रतिमा का वहन करना चाहिए। और 18वां कर्तव्य है अंतिम निर्यामणा, यानी कि अंतिम आराधना करके ही जगत से आपको विदा होना है। इस तरह दैनिक कर्तव्य 6, पर्व के कर्तव्य 5, वार्षिक कर्तव्य 11 और जीवन भर के ये 18 कर्तव्य की अद्भुत बातें हमने सुन ली। और इस बातों को सुनकर अब थोड़ा सा अपने जीवन में कर्तव्य का पालन करना, वचन से, मन से और काया से, तीनों तरह से आपको बहुत ही निर्मल और शुद्ध होना है। मन से भी अशुभ विचार नहीं करना है, काया से अशुभ प्रवृत्ति नहीं करना है, वचन से कोई अपशब्द नहीं बोलना है, और सुंदर आराधना करके अपने जीवन को धन्य बनाना है, अपनी जीवन की विचारधारा को सुधारना है। इतना सुंदर हमको जिन शासन मिला है। समझ तो आती है ना? मैं इतना समझाया, 3 दिन में समझ में आया। क्लास में शिक्षक ने बेटे को नहीं, विद्यार्थी को समझाया। बोलो इंग्लिश, माई हेड यानी मेरा सिर। क्या सिखाया? माई हेड मतलब मेरा सिर। घर जाके पुस्तक लेके बैठ गया, माई हेड यानी शिक्षक का सिर, माई हेड यानी। फिर पिताजी ने कहा क्या बोल रहा है, समझ में आया? माई हेड यानी मेरा सिर, शिक्षक का नहीं, मेरा सिर। ठीक है पापा, माई हेड यानी पापा का सिर, माई हेड। दूसरे दिन स्कूल में गया, शिक्षक ने पूछा याद करके लाया? माई हेड मतलब स्कूल में शिक्षक का सिर, घर में पापा का सिर। ऐसा कैसा सीखा है? इतने में सीख के आया ने। फिर वो स्कूल की चेकिंग करने वाले आते हैं ना, इंस्पेक्शन, वो आए। उन्होंने पूछा बोलो क्या पढ़ते हो? इंग्लिश पढ़ते हो? हाँ। क्या पढ़ते हो? इंग्लिश में थोड़ा ही पढ़ा। क्या पढ़ा? माई हेड मतलब स्कूल में टीचर का सिर, घर में पापा का सिर। इतने में उनको गुस्सा आ गया, जाके प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दी तुम्हारे बच्चे ऐसे पढ़ते। प्रिंसिपल ने लड़के को ऑफिस में बुलाया, क्या पढ़ा है तू? मुझे क्या पता, जैसा पढ़ाया ऐसा पढ़ा। स्कूल में उनका सिर और घर पे पापा का सिर। अरे पागल, ऐसा नहीं, माई हेड मतलब मेरा सिर। ठीक है, माई हेड मतलब मेरा सिर। अब शिक्षक को गुस्सा आ गया। दूसरे दिन वापस क्लास में पहुंचा, शिक्षक ने गुस्से में कहा कल तूने मेरा नाम खराब कर दिया, ऐसा मैंने तुझे सिखाया था। हाँ आपने सिखाया, ऐसा सीखा। बोलो मैंने क्या सिखाया? कहा कि आपने क्या सिखाया पता नहीं, लेकिन अब तो मैं ये सीख गया हूं, माई हेड यानी प्रिंसिपल का सिर। समझ में जब तक नहीं आएगी ना तब तक ऐसे ही रहोगे तुम लोग। इसलिए इतने सारे कर्तव्य का जब तुम्हें बोध हो गया तो अब आगे क्या करोगे? कर्तव्य का पालन करोगे ना।
दैनिक कर्तव्य याद रखना, जीवन के कर्तव्य याद रखना, जीवन के कोई कर्तव्य याद मत रखो तो दीक्षा लेने का याद रखना, और पर्व के कर्तव्यों का पालन करना। परमात्मा महावीर का शासन और महावीर की वाणी हमको मिली है, और महावीर की वाणी हमारे हृदय तक पहुँचानी है। सत्य हम जानते, अहिंसा परमो धर्म हम जानते। चैतन्य जी काश्यप के बेटे सिद्धार्थ काश्यप, काफ़ी सुंदर उन्होंने गीत बनाया है। चलो 2 लाइन उनकी गीत की सुने, फिर आगे की बात मैं आपको बताता हूँ। वो फिर कविता मैं आपको सुनाऊंगा हो 28 वालों की। पहले अपन एक गीत सुन लेते हैं। सिद्धार्थ भैया ने सुंदर स्तवन बनाया है और काफ़ी अच्छे शब्द हैं। शायद ये गीत तो बहुत वर्षों पहले बना, लेकिन आज उनके भाव भी इन गीत के अनुसार पूरे हो रहे हैं। थोड़ा सुनो गीत तो थोड़ी देर मुझे आराम मिल जाएगा, है ना। सत्य अहिंसा पथ पर चलकर जीवन अपना बनाना है। सत्य अहिंसा पथ पर चलकर जीवन अपना बनाना है। सत्य अहिंसा पथ पर चलकर जीवन अपना बनाना है। महावीर की वाणी को, महावीर की वाणी को हमें जन जन में फैलाना है। सत्य अहिंसा पथ पर चलकर जीवन अपना बनाना है। सत्य अहिंसा पथ पर चलकर जीवन अपना बनाना है। मानव का आधार अहिंसा, सृष्टि का विस्तार अहिंसा। मानव का आधार अहिंसा, सृष्टि का विस्तार अहिंसा। आचार्यों का धर्म अहिंसा, हम सबका है कर्म अहिंसा। राज धर्म की नीति अहिंसा, लोकतंत्र की प्रीति अहिंसा। अहिंसा की खुशबू से हमको, अहिंसा की खुशबू से हमको इस जग को महकाना है। अहिंसा की खुशबू से हमको इस जग को महकाना है। महावीर के दर्शन को, महावीर के दर्शन को हमें जन दर्शन बनाना है। सत्य अहिंसा पथ पर चलकर जीवन अपना बनाना है। सत्य अहिंसा पथ पर चलकर जीवन अपना बनाना है। परिग्रह को पैदा करता, मान लोभ का बढ़ता प्रभाव। परिग्रह को पैदा करता, मान लोभ का बढ़ता प्रभाव। स्वार्थ और अधिकार की चेष्टा विकसित करती हीन भाव। वश में कर लो इच्छाओं को, जिससे बढ़ता है बस अभाव। भोगों की इस नदिया पर, भोगों की इस नदिया पर संयम का बांध लगाना है।
भोगों की इस नदिया पर संयम का बांध लगाना है। महावीर के विचारों को, महावीर के विचारों को हमें आचारों में लाना है। सत्य अहिंसा पथ पर चलकर जीवन अपना बनाना है। सत्य अहिंसा पथ पर चलकर जीवन अपना बनाना है। सत्य अहिंसा पथ पर चलकर जीवन अपना बनाना है। सत्य अहिंसा पथ पर चलकर जीवन अपना बनाना है। बोलो, आपको देवानंद बनना है कि विवेकानंद? तरुण परिषद, विवेकानंद बनना है कि देवानंद? कुछ भी नहीं बनना है। अभी तो 8 के तपस्वी हो आप लोग, 7 है क्या? बहुत बढ़िया। देखो, उपाध्याय यशो विजय जी महाराज ज्ञानसार सूत्र के अंदर अच्छी बात लिखी है। अस्थिये हृदय चित्रा वांग नेत्राकार गोपना। हृदय की अस्थिरता होना तो वाणी की कितनी भी सुंदरता, वाणी का कितना भी संयम होगा, नेत्र की स्थिरता होगी, काया का संगोपन होगा, लेकिन अगर हृदय स्थिर नहीं है तो बाह्य व्यवहार कितना भी सुंदर होगा वो किसके जैसा होगा? पूसल्या यानी कि उल्टा स्त्री के समान। उल्टा स्त्री होती है ना, बाहर से पति की भक्ति बहुत करती है लेकिन हृदय में दूसरे पुरुष के प्रति प्रेम रखती है। इतनी सुंदर स्तवन की रचना महावीर की वाणी को हमें जन जन तक पहुंचाना है। यह चातुर्मास का आयोजन करके काश्यप परिवार ने इन भावों को पूरा किया है। बेटों को संस्कार देने का काम माता पिता का है। इतने सुंदर संस्कार और संस्कारों का ये प्रभाव हृदय में जब तक शुभ भाव नहीं आते वो कभी होठ पर आते नहीं और शब्द बनकर कभी ऐसे स्तवन बन सकते नहीं। इसलिए परवादी आज का यह संदेश है, क्योंकि तुम स्कूल में गए ना तब तुमको ये सिखाया त्रिकोण कैसे बनता है। कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना। षटकोण कैसे बनता है? षटकोण, चतुष्कोण करो तो सही। क्या उपवास हो तो क्या हो गया? त्रिकोण ऐसे, चतुष्कोण ऐसे, षटकोण ऐसे, सब कोण तुमको समझाए होंगे। स्कूल में त्रिकोण समझाया, चतुष्कोण समझाया, षटकोण समझाया, लेकिन दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए ये महावीर के शासन ने आपको समझाया है। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में अपना दृष्टिकोण कैसा रखना चाहिए ये प्रभु महावीर का शासन समझाता है। गुरु और शिष्य जब जा रहे थे, एक बाई ने बिना देखे ऊपर से राख फेंक दी। राख दोनों गुरु शिष्य के ऊपर आई। शिष्य एकदम भड़क गया, गुस्सा आ गया। कौन है? अंधी है, दिखता नहीं है। गुरु एकदम शांत खड़े हैं। शिष्य कहता है आपको गुस्सा नहीं आता? उसने राख फेंक दी अपने ऊपर। गुरु ने कहा राख ही फेंकी है ना, जलते अंगारे तो नहीं डाले हैं ना। क्या कहा? राख ही फेंकी है, अगर जलते अंगारे डाल दिए होते तो क्या हाल होते अपने। इसको कहते हैं दृष्टिकोण। दृष्टिकोण बदलना ये भगवान प्रभु का, महावीर का शासन सिखाता है। तुकाराम जी घर पे आ रहे थे गन्ने लेके, लड़कों ने रास्ते में मस्ती करके सब गन्ने छीन लिए। अब एक गन्ना बचा, गन्ना लेके घर आई। घर वाली थोड़ी झगड़ा करने वाली ज़्यादा थी, बात बात में झगड़ा, बात बात में झगड़ा। देखा तो हाथ में एक गन्ना। अब एक गन्ना तुम खाओगे कि मैं खाऊंगा? गन्ने कहाँ गए? वो के बच्चों ने मस्ती करके ले लिए। घरवाली को गुस्सा आया, गन्ना लिया, सीधा तुकाराम की पीठ पे ठोका, 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी के बढ़िया काम हो गया। एक गन्ना तुम खाती कि मैं खाती? अब 2 हो गए, एक तुम खाओ। दृष्टिकोण इसे कहते हैं। दृष्टिकोण बदलना सिर्फ प्रभु का शासन सिखा सकता है। इसलिए प्रभु के शासन को पाने के बाद थोड़ा सा अब मनुष्य के जीवन का दृष्टिकोण बदलो। भोग की ओर जो हमारा मन गया है उसे अब त्याग में लाओ। त्याग से फिर वैराग्य प्रगटेगा, वैराग्य से फिर वितरागता प्रगटेगी। क्रमशः होगा भोग से त्याग, त्याग से वैराग्य, वैराग्य से फिर वितराग। सीधी सीढ़ी तो नहीं है कि सीधे वितराग तुम बन जाओ। इसलिए त्याग में आओ, त्याग से वैराग्य में आओ और वैराग्य से अब आगे बढ़ना है। ये मैंने कल्प सूत्र का
पेपर रविवार को निकाला था, आना नहीं हुआ, सोमवार को दिया, कल भी दिया, आज भी दे रहा हूँ, लेकिन ये भरकर आपको कल तो कल सूत्र शुरू होने वाला है, परसों सुबह आपको प्रवचन के बाद इसको जमा करवाना है। किसी को साधु साध्वी को पूछना नहीं है। यहाँ पे एक प्रश्न है, महावीर स्वामी किसकी? सासू की माता के पुत्र थे। कोई एक बहन मुझे आके पूछ गई है, ये सासू की माता के पुत्र क्या होता है? मैंने कि तुम्हारी सासू को जाके पूछो, मेरे को क्यों पूछते हो? मना किया, साधु साध्वी को नहीं पर ये प्रश्न है ना, सासू की। हाँ, मैं सासू की तुम्हारी सासू को जाके पूछो, जाओ, वो कुछ बता दे तो ठीक है, नहीं आए तो मना कर देना। इसके बहाने सासू जी से 2 मिनट बात तो करोगी ना, नहीं तो बात करने का समय भी कहाँ है तुमको। देखो, प्रवचन में आने के बाद भी अगर इनके मन में टसल है ना, तो सासू यहाँ बैठेगी, बहू ठेठ पीछे बैठेगी। इतने दिन से तुम देख रहे हो, देख लो, सासू बहू पास में बैठी हो न तो समझ लेना कि मामला अच्छा है। जो दूर दूर बैठे ना तो कम समझ लेना गड़बड़ है। देखो, अभी तेजू बहन के पास ही नीता भाभी बैठे होंगे, है क्या? रोज बैठते हैं, मैं तो देखता हूँ उनको। यही तो प्रेम है। प्रेम बिना का परिवार कैसा है? कितना भी सुखी हो, संपन्न हो, हृदय में प्रेम नहीं तो जीवन में पैसा भी किस काम का हो, सुख भी किस काम का। प्रेम होना चाहिए, और प्रेम है तो जीवन में सब कुछ आनंद और आनंद। भगवान का शासन भी कहता है कि जितने भी वेर भाव वर्ष भर में बांधे हो उसको अब छोड़ दो। एक तरफ है देव, एक तरफ है धर्म, बीच में बैठे सदगुरु, बताए दोनों का मर्म। गुरु ही बता सकते हैं ना मोक्ष का रास्ता। इधर देव, इधर धर्म, बीच में गुरु, बताते हैं दोनों का मर्म। देव क्या है वो गुरु से जानो, धर्म क्या है वो गुरु से जानो, और गुरु के बिना तो मोक्ष संभव नहीं। मेरे एक तरफ देखो अठाई, एक तरफ ओली, बीच में मैं एकाशना सुनाता हूं तुमको प्रभु की गाना, और उसको तुम हृदय में अपनाना। ये देखो, गुरु कृपा इस उम्र में भी 28, हर चातुर्मास में 28 करते हैं। और इस बार तो आप घबराओ मत, आपके साथ 108 जने हैं, डरने का काम नहीं। अरे कविता सुनानी, कविता रुको। ये देखो, इधर ओली जी चल रही है, आइम्बिल चल रहे हैं, मेरे बीच में दोनों की अनुमोदना मैं कर रहा हूँ, और तुम हमारे तीनों के दर्शन करो। कुछ भी नहीं करो तो ये तो करो। अब है ना, बंबई के अंदर ये लोग ट्रेन में सफर करते हैं ना, तब एक घटना घटती है, पता है? चर्च गेट से जब ये लोग चढ़ते हैं ना, इतनी भीड़ होती है, ये पहला कदम रखे ना सीधा अंदर चले जाते हैं। क्यों? पीछे वाले धक्का ऐसा लगाते हैं ना, तो इनको चढ़ने का काम ही नहीं। एक सीढ़ी चढ़े, सीधा धक्का लगे तो सीधा अंदर। ये धक्का कब लगता है? भीड़ होती है तब। एक साथ जब किसी को मोक्ष में जाना हो ना, तब ऐसे एक साथ सामायिक, एक साथ प्रवचन सुनना, एक साथ 28 करना। ये सामूहिक जब 28 होती है ना, ऐसा कोई शुभ कर्म बंधेगा ना, ये 108 जीव एक साथ मोक्ष में जाएंगे। लेकिन करोगे तब जाओगे, नहीं करोगे तो क्या जाओगे। इसलिए पर्व के दिनों में थोड़ा से अपने आप को नियंत्रण में लाओ। गुरु की आज्ञा, कल से कल्प सूत्र शुरू होने वाला है। कल्प सूत्र के सब भावों को सुनना है, कल्प सूत्र का एक एक शब्द श्रवण करना है। क्या कल्प सूत्र का प्रभाव है, ये सब बातें कल से 9 बजे आपको पहुंचना है प्रवचन में। बाकी सब बातें अपन अब कल करेंगे। पर्वाधिराज पर्युषण का आज 3रा दिन। पर्व तो आते हैं और आकर चले जाते हैं, लेकिन पर्व उसी को सब कुछ दे जाते हैं जो पर्व का महत्व समझता है, जो पर्व को अपने जीवन के अंदर पूर्ण रूप से आत्मसात करने की कोशिश करता है। पर्व तो आते हैं चले जाते हैं और संदेश दे जाते हैं, कहे जाते हैं कि संसार में जन्म लिया है तो एक दिन रवाना भी हो जाना पड़ेगा। रवाना ना हो उसके पहले अपने जीवन में अपने स्वयं के लिए सोच समझ करके श्रेष्ठ और उत्तम काम करते अपने जीवन को सार्थक कर लीजिए।
जीवन के अंदर अच्छे काम करते अपने आप को जो ऊंची स्थिति पर पहुंचाता है वह इस संसार के अंदर महान बनता है। आपने 2 दिन से लगातार पर्वताधिराज की कर्तव्यों को सुना और पर्वताधिराज कर्तव्यों के साथ परमात्मा की वाणी को सुनने का महत्व भी सुना। परमात्मा की वाणी सुन ली गई तो शायद ये वाणी परमात्मा की हमारे अपने जीवन के लिए कहीं कभी न उपलब्ध होगी, ऐसी हमें इस जीवन के अंदर उपलब्ध हुई है। हम इस वाणी को अपने स्वयं के लिए सोच समझ करके काम करें तो शायद परमात्मा की वाणी आज इंसान को भगवान बना देगी। शायद अगर भगवान की वाणी सुनी नहीं, भगवान की वाणी सुनने के बाद में भी अगर अनजान जैसे रह गए तो इंसान शैतान भी बन सकता है और हैवान भी बन सकता है। परमात्मा की वाणी को दिमाग में लेकर जीवन में उतारी तो इंसान से भगवान की लाइन आदमी को मिल सकती है। यह बात शास्त्रों में लिखी है, ज्ञानियों ने कही है कि भगवान की वाणी हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत औषधि समान है। सब दवाइयाँ, सब औषधियाँ फेल हो जाएगी, लेकिन परमात्मा की वाणी की औषधि कभी फेल नहीं हो सकेगी। परमात्मा की वाणी में इतनी शक्ति है कि उस शक्ति के बल पर अपने जीवन को अपन उच्च स्थिति की ओर ले जा सकते हैं। एक ही बात है, भगवान ने कहा है, हमारे लिए कहा है, भगवान के लिए नहीं कहा। भगवान ने तो सभी को अपने जीवन को अपने रूप में लाने का उपदेश दिया। जिसने इस बात को सुना, समझा और हृदय में उतार लिया तो निश्चित समझो वो महान आदमी बन गया, वो महान आत्मा बन गई और महान आत्मा परमात्मा स्वरूप की ओर आगे बढ़ने की शक्ति को प्राप्त कर गई। भगवान महावीर एक बार विचरते विचरते कौशाम्बी पधारे थे और वहाँ भगवान के दर्शन के लिए सूर्य और चंद्र अपने स्वयं के शरीर से वंदन करने आए थे। ये जो सूर्य चंद्र चल रहे हैं ये स्वदेह से नहीं, ये उनके विमान चल रहे हैं और उनका स्वयं का शरीर अपने आप में अद्भुत प्रकाशमान होता है। भगवान की वाणी सुनने सूर्य चंद्र आए थे और प्रकाश चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश रहा था। भगवान उपदेश दे रहे थे, सब सुन रहे थे। चंदनबाला, मृगावती आदि साध्वी जी भी भगवान की वाणी सुनने के लिए आई थी। अब भगवान की वाणी का जो रस था उस रस को कोई छोड़ने को तैयार नहीं था। भगवान की वाणी में जो रस था वो रस हर एक को अपने आप में प्रसन्न कर रहा था। भगवान का प्रवचन चल रहा था, सूर्य चंद्र बैठे थे, लेकिन टाइम हो गया, अमुक समय हो गया, अब सूर्य अस्त हो गया है, अंधेरा हो गया है। ये बात हर व्यक्ति के दिमाग में नहीं होती है। चंदन बालाजी ने ये अंदाज लगा दिया और अपने सब साथियों को समय हो गया, चलो उठो, भगवान की वाणी के लिए बैठना नहीं है, अपन रात पड़ जाएगी, अंधेरे में कहाँ जाएंगे। सबको लेकर चंदन बाला चली जाती, लेकिन मृगावती भगवान की वाणी का रस छोड़ नहीं पाई। वो वाणी सुनती रही। वाणी संपूर्ण हुई, सूर्य चंद्र वहाँ से रवाना हुए कि चारों ओर अंधेरा छा गया, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। मृगावती जी अकेली उस अंधेरे में चलकर अपने उपाश्रय में पहुँची। अपनी बस्ती में जब जाती है तब चंदन बालाजी मृगावती की राह देखकर बैठी हैं। चंदन बालाजी मृगावती को उपालम देती हैं, ठपका देती हैं
अपन जैन साध्वी हैं और राजघराने की तुम हो, इतनी रात हो जाए और तुम ना हो, ये कहाँ तक ठीक है। भगवान की वाणी सुनने तो मैं भी आई थी, लेकिन समय को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कह कर के मृगावती जी को चंदन बाला ठपका दे रही थी, और ठपका दे कर के चंदन बाला ने संसारा कर लिया, उनको नींद आ गई और मृगावती उनके पैर चबत्ती, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती हो गई कि मैं समय पर नहीं आई, मुझे माफ़ करो, ये माफ़ करो की बात बोलती रही। नींद उसकी कहीं उड़ गई और पश्चाताप उसके हृदय के अंदर जोरों से शुरू हो गया। पश्चाताप का जलना, पश्चाताप का प्रवाह जब जीवन के अंदर प्रवाहित होता है तो निश्चित पापी भी पश्चाताप के जलने में स्नान करके पवित्र हो जाता है। पश्चाताप का जलना प्रवाह ऐसा जोरदार होता है, उसमें पापी भी पवित्र होते हैं। तो मृगावती माफ़ करो कहती हुई नींद उड़ गई और पश्चाताप कर रही है कि मैंने आज कितनी बड़ी भूल कर ली, मैंने कितना बड़ा गलत काम किया, आज मेरे गुरु जी को मुझे उपालम देना पड़ा, मुझे ठपका देना पड़ा। वे अपनी गुरुनी जी को अपने लिए आज कुछ कहना पड़ा, इसका पश्चाताप हो गया। गुरु जी कहे कुछ और गुरु जी की वचन को अपनी भूल है तो स्वीकार करता है जो शिष्य, वो शिष्य महान बनता है। जो भूल स्वीकार करना के बजाय सामने बोल करके जैसे आए ऐसे जोश बताता है, वो शिष्य का पतन होता है, उसका कभी कल्याण से नहीं होता। मृगावती जी माफ़ करो कहती कहती हृदय के अंदर पश्चाताप हुआ, और पश्चाताप ऐसा हुआ कि पैर दबाते दबाते मृगावती को केवल ज्ञान हो गया। माफ़ करो ये शब्द बोलते बोलते जीभ से नहीं, मुंह से नहीं, अंतर से, हृदय से माफ़ करो ये शब्द बोल रही थी मृगावती जी। और माफ़ करो इतना कहते कहते उनको केवल ज्ञान हो गया। अंधेरे में मृगावती बैठी है और चंदनबाला सोई है, हाथ लंबा करके सोई है। हाथ लंबा है, इतने में एक भयंकर काला नाग वहाँ से निकला। वो नाग गुरुनी जी के हाथ के पास से होके निकल रहा है। तब उन्होंने धीरे से चंदनबाला का हाथ ऊंचा कर लिया, और ऊंचा किया तो सांप निकल गया और चंदनबाला की नींद खुल गई। कौन है? मृगावती के मैं ही हूँ, कोई नहीं। तुम अभी तक बैठी हो, सोई नहीं हो? तो क्या सोई नहीं, मैं तो बस पश्चाताप में बैठी हूँ। तो अंधेरे में नाग निकला, तुमको कैसे दिखा? मृगावती कहती है सब आपकी कृपा। अरे कृपा क्या, तुमको केवल ज्ञान हो गया? तो वो कहती है आपकी कृपा। मृगावती कहती है आपकी कृपा। गुरु की कृपा को जो हमेशा महान मानता है, गुरु की कृपा जो हृदय में स्वीकार करता है, वह शिष्य संसार में महान बन जाता है। कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही ज्ञानवान हो, कितनी होशियारी बताने वाला हो, लेकिन अगर गुरु के प्रति विनय और गुरु के प्रति अपनी नम्रता का भाव नहीं आया तो उस शिष्य का कभी कल्याण श्रेय होता नहीं है। मृगावती जी कहती है कि आपकी कृपा, तो मृगावती की आपकी कृपा शब्द सुनकर चंदनबाला कहती है कि केवल ज्ञान हो गया। अरे मैंने केवली की बहुत बड़ी आसाधना की। चंदनबाला केवली की आसाधना का स्वयं पश्चाताप करती है, और पश्चाताप करते करते चंदनबाला को भी केवल ज्ञान हो जाता है। दोनों ही गुरु शिष्या दोनों ही केवली बन जाती हैं। पश्चाताप का प्रमाण, पश्चाताप का प्रभाव कितना जोरदार होता है उसको तो अनुभवी जान सकते हैं। पश्चाताप के पश्चात केवल ज्ञानी दोनों ही हो जाते हैं, और दोनों ही केवली फिर भगवान की सभा में जाते हैं और भगवान के प्रवचन में बैठकर प्रवचन सुनते हैं। ये बात शास्त्रों में लिखी है कि पश्चाताप करते करते गुरु शिष्या दोनों केवली हो गई। हम तो पश्चाताप करने का सीखे ही नहीं है। हमको पश्चाताप करना याद ही कहाँ है
किसी बात का हम किसी से पश्चाताप, किसी प्रकार से माप शब्द तो सीखा ही नहीं कि मेरी भूल हो गई, ये बात कभी भी हम सीख नहीं पाते हैं। और बस केवल मात्र हम सब कुछ हैं, ऐसा आई एम समथिंग के झगड़े में झंझट में हम हमेशा रहते हैं। ज्ञानी कहते हैं आई एम समथिंग के अंदर मत रहो, आई एम समथिंग, एक दिन आई एम नथिंग हो जाओगे, संसार में कुछ नहीं रहेगा। तब पर्युषण पर्व के दिन हमें ये कहने आते हैं कि हम पश्चाताप की पवित्र प्रवाह में अपने आप को स्नान करवाएं और अपने आप को निर्मल करने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से पर्युषण पर्व का ये आराधना का क्रम हमारे लिए हमें परम सुख और शांति प्रदान करने वाला बनेगा। यह परम ज्ञानी की बात को आदमी जब सुनता है, सुनकर हृदय में उतारता है और हृदय में उतार करके और तदनुसार अपना व्यवहार करता है, तब वो आदमी नहीं रह करके महान पुरुष बन जाता है। और ऐसे ही हमारे में से ही महान पुरुष हुए हैं, हमारे से में होंगे। जहाँ समझ में आई, पश्चाताप आया कि अपने आप हम अपने स्वयं को महान बना दें। कोई कहेंगे साहब मैं तो जाता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन सामने वाला ही माफ़ी नहीं मांगता है तो मैं क्या करूँ? अरे सामने वाला मांगे न मांगे तेरे क्या लेना देना है? सामने वाले का सामने वाला भुगतेगा। तू तो तेरे तरफ से निर्मल बन, तू तो तेरे तरफ से साफ सुथरा बन जा। तू निर्मल बन जाएगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। वो नहीं मानेगा, नहीं समझेगा और वो अपने आप में किसी तरह से निर्मल नहीं बनेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा, तेरे को क्या। पर लोग सब कि मैं माफ़ी मांगूँ तो वो तो माफ़ी मांगते हैं तो मैं क्यों मांगूँ? मैं हाथ जोड़ता हूँ, वो हाथ जोड़ते नहीं, मैं क्या करूँ? अब ऐसा करके अपने स्वयं के जीवन को निर्मल करने की लाइन से अपन भटका कर अगर इधर उधर चले जाते हैं, निश्चित अपन अपने आप को अनंत संसार के यात्री बनाते हैं। अनंत संसार, इस अनंत संसार में अनंत काल तक अपनी संसार यात्रा कायम रखते हैं। कोशिश, प्रयत्न, प्रयास, भाव ऐसा हो कि हम अनंत काल की संसार की यात्रा से बचें और अपनी संसार यात्रा कम हो जाए, हमारी अपनी स्वयं की जीवन स्थिति सब तरह से निर्मल और सुखद बन जाए, ऐसा प्रयास करें। ये प्रयास हमारे जीवन का सच्चा प्रयास होगा। पर्युषण पर्व आते हैं और सब तैयार हो जाते हैं, सब कहाँ सोते हैं समझ नहीं आती, लेकिन पर्व आए तो आते हैं। पर्व आए तो खेलने आ जाते हैं, हमारे यहाँ प्रतिमण कराने भेजो, हमारे यहाँ जन्म वाचन के लिए भेजो। अरे तुम ये कहते हो, उसके पहले सोचते हो, किसी को विनती करने के पहले तुम्हारा स्वयं का बोध, स्वयं का ज्ञान, स्वयं की फर्ज क्या होती है, वो फर्ज तो कोई समझते नहीं। विनती करने आ जाते हैं, विनती अगर नहीं माने तो मुंह चढ़ा के जाते हैं, और विनती मान ली तो बस चले आओ, तुम्हारा चलते हुए आ जाओ, हमारा तो क्या है, हमारा तो आएगा पूरा हो गया। ये पर्युषण पर्व के दिनों के अंदर हर प्रकार से विनय और विवेक का ध्यान रखना जरूरी है। विनय विवेक का ध्यान नहीं तो फिर पर्वाधिराज तो आएंगे जाएंगे। केवल मात्र लक्ष्य ये रहता है कि पर्व के दिनों के अंदर चढ़ावे बोलाओ, पैसे आमदनी करो, आमदनी के लिए पर्वाधिराज मनाना है, तो फिर तो आमदनी तो कहीं से भी हो सकती है। पर्वाधिराज तो आत्म साधना के लिए मनाना है। पर्वाधिराज के दिनों में सामायिक प्रतिक्रमण, पौषध, पूजा, ये सब क्रियाएं करना है। लेकिन अब किसको इतना टाइम है? टाइम किसी को नहीं। सभी को एक ही बस हम कहते हैं हमारा काम है, हमारा काम करवा दो। अपना काम करवाने के लिए लोग दौड़ते हैं, लेकिन उसके बाद में साधु साध्वी तुम्हारे गांव के अंदर आते हैं, उनकी खबर कितनी रखते हो, उनका ख्याल कितना रखते हो? वो रात भर अकेली रहती है उपासक के अंदर, तुम श्रावक श्राविका कोई ख्याल करते हो कि हमारा फर्ज कर्तव्य क्या है? हमारा फर्ज कर्तव्य कुछ नहीं, हमारा तो प्रतिक्रमण करा दो तुम, हम आई और गई, खत्म, हमारा फर्ज पूरा हो गया। समाज के लोगों का ये फर्ज है, कर्तव्य है, और उसमें ट्रस्टियों का विशेष, जो ट्रस्टी बन करके चलते रहते हैं कि हम ट्रस्टी हैं, ऐसा अपना स्वयं का सिला तानते हैं, उनसे कहना है कि तुम अपना कर्तव्य समझो और समझ करके अपने सारे कामों करवाने का ख्याल रखो। इसी में अपना फ़ायदा, इसी में अपने को
जीवन के अंदर कुछ लाभ प्राप्त हो सकेगा। अपन जगें और जग करके हर बात का ख्याल करें, ध्यान रखें और हर काम को करें। यही अपने लिए विशेष परिश्रम पर्व के अंदर संदेश है।